हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब होंगे। प्यारे दोस्तों, झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने आई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन मेरे दोस्त आपका जुलाई माह में निकला था, लेकिन जिसके कारण इसमें काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानियां आईं। किसको लेकर के? कुछ तो सिलेबस को लेकर के आई थी और कुछ सीटेट और जेटेट का मुद्दा इसमें फंसा हुआ था, जिसके कारण इस मुद्दे को अब प्यारे दोस्त बिल्कुल बेहतर तरीके से ठीक कर दिया गया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने जो सीटेट मान्य था वो झारखंड राज्य और अन्य राज्यों में, कुछ अन्य राज्य भी हैं जिसमें अब केवल उनमें परीक्षा अगर होगी, शिक्षक अगर बनना है तो उन्हीं राज्य का टेट देना होगा, अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी उनको, उन्हीं राज्य का जिस राज्य में भर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी राज्यों में ये सीटेट मान्य नहीं है, कुछ राज्य हैं जिसमें मान्य नहीं है। ठीक है, जिसमें से एक राज्य आता है आपका झारखंड। झारखंड राज्य में सीटेट बिल्कुल मान्य नहीं है। इसमें आपको अगर टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, तो आपको मेरे दोस्त जेटेट देना होगा, अर्थात झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी, जिसका विज्ञापन मेरे दोस्त आप लोगों ने देखा था। कब निकला था? जुलाई माह में, और जिसमें 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन इसलिए नहीं किया था क्योंकि इस विज्ञापन को लेकर के काफी समस्याएं चल रही थी। अब उस विज्ञापन में भी प्यारे दोस्तों संशोधन होने के लिए बोला गया है और सिलेबस में भी संशोधन होने के लिए बोला गया है, जिसके कारण अभी आपको, जिन्होंने नहीं भरा था, उनको भी मौका मिला है इस जेटेट में शामिल होने के लिए, जो झारखंड राज्य से हैं। अब देखो क्या है, अब उसमें अगर जब जेटेट हो जाएगा तो प्यारे दोस्त 26,000 शिक्षकों की बहाली भी होगी। ये रामदास सोरेन जो हैं झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री, इन्होंने बोला है। अभी देखो इसमें कौन कौन शामिल होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिएगा, नियमावली में संशोधन करने के बाद आयोजित किया जाएगा जेटेट, अर्थात वर्ष 2016 के बाद से जेटेट आपका नहीं आया था। ठीक है, जिसके कारण बच्चों ने मुद्दा भी उठाया था, क्योंकि उसमें जेटेट लिया जा रहा था, लेकिन 2016 के बाद तो जेटेट निकला ही नहीं। तो भाई जो 2016 के बाद जिन्होंने डिग्री हासिल की थी वो जेटेट जब ही तो भरते जब उनके पास डिग्री होती। तो भाई उनके पास पहले डिग्री नहीं थी तो अब कहां से भर देते? तो इसीलिए ये जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया था मुद्दा, ठीक, जो कि अब आपका ठीक हो गया है। देखो 3.5 लाख अभ्यर्थियों को है परीक्षा का इंतजार। ठीक है, अब देखो यहां पर दिया है, पूर्व में गठित नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कर मांगा जा चुका है आवेदन। यहां पर दिया है कि हर वर्ष आयोजित की जानी है परीक्षा। अब जेटेट की परीक्षा हर वर्ष आयोजित होगी। इस न्यूज कटिंग के माध्यम से आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, यहां पर बताया कि झारखंड शिक्षक पात्रता में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। ये सभी परीक्षा की तिथि की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अभी परीक्षा की तिथि नहीं आई है, अभी परीक्षा की तिथि और भी लेट आएगी। कारण है उसका कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था उनको भी मौका मिला है, अब दिया है इसमें। लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद ही इसकी सूचना जारी करते हुए परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी। हालांकि इससे पहले उन अभ्यर्थियों से भी आवेदन मांगे जाएंगे जो पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर आवेदन नहीं कर सके थे। तो देखिएगा इसीलिए ये लेट भी होगी अभी। ठीक है, अभी वे भी आवेदन इसमें करेंगे। इस पूरी कटिंग में प्यारे दोस्त कुछ मुख्य बातें हैं वो मैंने यहां पर आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष की हैं। देखिएगा कि पिछले वर्ष जुलाई माह में, जैसा कि मैंने बताया था कि झारखंड का जो है आप लोगों का विज्ञापन जारी हुआ था और अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए थे, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित इसकी नहीं हो सकी है। कारण आप लोग जानते हैं, जिसका कारण था एक तो नियमावली में संशोधन और सीटेट और जेटेट वालों का आपसी मुद्दा। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में एक बार फिर संशोधन किया जा रहा है। इसमें संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। जेटेट के आयोजन को लेकर विज्ञापन जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियमावली की में विसंगतियों को लेकर के सवाल उठाए थे।
क्योंकि नियमावली में कुछ गड़बड़ थी। एक तो सिलेबस वाली बात थी कि 1 to 5 का सिलेबस और 6 to 8 वाला सिलेबस जो हार्ड दिया था, इस बार सिलेबस को भी प्यारे दोस्त संशोधन करेंगे ये। जिसके बाद JAC अर्थात जैक जो होता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये ऐसी सरकारी संस्था है जो शिक्षा से संबंधित जितने भी सब कार्य होते हैं वो यही संस्था प्यारे दोस्त करती है झारखंड में। ने इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा और विभाग ने इसकी समीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी। आगे बताया कि इस कमेटी में झारखंड यानी कि JTET परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता खत्म कर दी। यानी कि पहले जो विज्ञापन आया था उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं है। अब आपको केवल और केवल जो जैसे CTET होता है 90 पर जनरल, ऐसे ही प्यारे दोस्त JTET के प्राप्तांक प्राप्त करने होंगे। अब पर्टिकुलर प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस में प्रश्न पर कठिनाई स्तर में संशोधन किया गया था। पहले जो था प्यारे दोस्तों 11वीं और 12वीं सिलेबस और 6 to 8 सिलेबस के राज्य के विश्वविद्यालय के अनुरूप रखा गया है, लेकिन अब क्या है, इसमें अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 के 5 सिलेबस पर आधारित होगा। इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। ऐसे ही 6 to 8 की बात करूं, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तो होगा, लेकिन 6 to 8 के सिलेबस पर आधारित होगा। इसकी कठिनाई का स्तर जो होगा उच्चतर माध्यमिक और +2 और समकक्ष इसके होगा। +2 इंटर की बात प्यारे दोस्तों हो रही है। यहां देखो, अब CTET दूसरे राज्य से टेट, यहां दिया देखो, CTET दूसरे राज्य से टेट पास को शामिल कराने के हाई कोर्ट का आदेश रद्द हो गया है। अर्थात अब CTET वाले बिल्कुल भी झारखंड में अगर पास है CTET तो वो पात्र नहीं होंगे, केवल JTET पास है तो वो पात्र होंगे। झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती में पड़ोसी राज्यों से CTET पास करने वालों को अनुमति नहीं है। जो झारखंड के राज्य के जो आसपास के जो क्षेत्र के बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, वो अगर वे सोच रहे थे कि अगर हमारे पास CTET होगा तो हम जो है पास कर जाएंगे, नहीं ऐसा या भर्ती में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब जिनके पास JTET होगा वही प्यारे दोस्त परीक्षा में बैठेंगे। SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला किया रद्द कर दिया था। ठीक है, आगे दिया है कि 26,001 यानी कि सहायक आचार्यों की होगी नियुक्ति। ये शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि JSSC से अनुशंसा मिलते ही की जाएगी बहाली, घटी है प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की संख्या। इनका कहना यह है कि अब शिक्षा मंत्री का कि 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति जल्दी होगी और इसमें पात्र वही होंगे। कौन कौन होगा शामिल, थंबनेल पर था ना, तो प्यारे दोस्त पात्र वही होंगे जो JTET पास कर चुके होंगे। जिनके पास JTET पास होगा वही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसमें प्यारे दोस्तों ये बताया गया है कि ये वैकेंसी आपकी जल्दी आएगी। ठीक, और आपको बता दूं प्यारे दोस्त, इसमें एक सूचना और देनी थी। सूचना यह थी कि आपकी JTET की परीक्षा कब होगी। भाई JTET की परीक्षा में के लिए अभी कोई जो है पुख्ता सूचना नहीं है, बस केवल ये जो सूचना आई थी इस सूचना के माध्यम से अभी लेट होगा, क्योंकि अभी उन अभ्यर्थियों को भी इसमें फॉर्म भरने का मौका मिला है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था विज्ञापन के तहत, क्योंकि वे सवाल उठा रहे थे तरह तरह के, जिसके कारण वो फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब उनको मौका दिया जा रहा है झारखंड सरकार के माध्यम से, जिसके कारण आपकी जो एग्जाम की डेट होगी, तिथि जो होगी, आपको बता दी जाएगी जैसे ही कुछ आगे सूचना मिलती है। तो प्यारे दोस्त, आपका जो भी डाउट है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।